दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया में समीकरण के अंतर्गत संक्षारण को उपचयन के प्रभाव के द्वारा समझेंगे। यानी उपचयन के प्रभाव को हमने पिछले वीडियो में समझा था। उपचयन के आधार पर संक्षारण को भी समझेंगे। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है और बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। तो संक्षारण को हम समझेंगे, उससे पहले थोड़ा सा उपचयन को भी समझेंगे। उपचयन को हमने कैसे समझा था? कॉपर क्या है? कॉपर क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन जुड़ना क्या होता है? ये कहलाता उपचयन कहलाता है। ऐसा क्या कहलाता है? उपचयन। यानी किसी पदार्थ में, किसी तत्व में, किसी परमाणु में ऑक्सीजन का जुड़ करके जो नया यौगिक बनता है क्या कहलाता है? इस तरह की क्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन की क्रिया। उपचयन के आधार पर संक्षारण को भी हम समझेंगे। हम जानते हैं क्या होता है? लोहा। क्या होता है? लोहा हमारी धातु है, चांदी है और तांबा, हमारे पास तांबा होता है, तांबे का तार होता है, तांबा होता है। इस तरह से धातुएं होती हैं। धातुओं का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। इसका रंग क्या होता है? सफ़ेद। लोहे का रंग सफ़ेद होता है, चांदी का रंग भी सफ़ेद होता है, चांदी की तरह से सफ़ेद होता है। और तांबे का रंग क्या होता है? हमारा भूरा होता है। जिस तरह से आपने वायरिंग के अंदर का तार देखा है, भूरे रंग का तांबे का तार होता है। लेकिन यही तार क्या होते हैं? ये क्या है? सब धातुएं हैं। ये क्या है? धातुएं। ये सभी धातुएं हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ, नमी के साथ क्रिया करके ये हो जाता है। लोहे का रंग क्या हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। आपने देखा होगा, बड़ा ही व्यवहारिक चीज़ है, बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। लाल भूरा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। इस तरह क्या चांदी में भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसका रंग क्या हो जाता है? चांदी के धातुओं का रंग काला पड़ जाता है। कैसा हो जाता है? काला पड़ जाता है। और ऑक्सीजन के साथ तांबा क्रिया करता है। आपने देखा होगा, आपके घर का वायरिंग का तार कभी आप देखें खराब होता है तो क्या हो जाता है? नीला पड़ जाता है, ऐसे नीला पड़ जाता है। तो इस तरह से अब क्या हुआ? लोहे के तार में, लोहे के धातु में ऑक्सीजन जुड़ गया, लाल भूरा हो गया। चांदी के तार में, चांदी के धातु में ऑक्सीजन जुड़ गया, काला हो गया। और तांबे के साथ ऑक्सीजन जुड़कर नीला हो गया। इस तरह से क्या होता है? अब जिस तरह से उपचयन हुआ, इसी तरह से ये जो उपचयन होता है, लोहे का उपचयन हो गया, चांदी का और तांबे का, तो इसी उपचयन के कारण से क्या हो जाती है? कमज़ोर पड़ जाती है। इसके कारण हमारी लोहे की वस्तु कमज़ोर हो जाती है और टूट जाती है। हमारी मोटरसाइकिल, हमारा कार और हमारे घर के लोहे के दरवाजे, लोहे के सामान के ऊपर क्या होता है? ये ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। नमी, और किसके कारण से होता है? नमी के कारण होता है। नमी माने पानी, और जो है अम्ल के कारण, अम्ल यानी अल्कोहल के कारण से। और नमी, अल्कोहल और ऑक्सीजन, अभी हमने बताया ही, ऑक्सीजन के कारण से, ऑक्सीजन। तो इस तरह से क्या हो जाता है? इसके कारण कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाती हैं धातुएं। क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। और जिसके कारण से हमें नई कार, मोटरसाइकिल, नए लोहे के औजार बार बार हमको खरीदने पड़ते हैं। तो इस तरह से धातुओं का नष्ट होना, ये नष्ट हो रही हैं, कमज़ोर पड़ रही हैं। तो इस तरह से धातुओं का नष्ट होना, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ करके उसको कमज़ोर कर देना, क्या कहलाता? संक्षारण कहलाता है। संक्षारण को, ये व्यवहारिक शब्द है, इसका संक्षारण है, लेकिन वैज्ञानिक शब्द हम इसको कह सकते हैं उपचयन हो जाता है। यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना, धातुओं में ऑक्सीजन का जुड़ के कारण कमज़ोर हो जाना, उसका संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण से हर साल लाखों, आपने देखा होगा, कबाड़ में लोहे की वस्तुओं को लोग कबाड़ में फेंक देते हैं, ख़राब हो जाती हैं, और जिसके कारण से लाखों वस्तुएं खराब हो जाती है। ये संक्षारण को रोकने के लिए बहुत सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। और संक्षारण को आप
ऊपर की क्लासों में और अच्छे से समझेंगे। हाई स्कूल के एनसीईआरटी की किताब में इतना ही दिया गया है, इतना हमने समझाया।